नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूँगी वट सावित्री व्रत के विषय में। वट सावित्री व्रत के विषय में मुख्य रूप से आज आप लोग जानेंगे कि इस बार 2025 में वट सावित्री का व्रत सोमवार के दिन पड़ रहा है, तो हम सोमवती अमावस्या की पूजा इस दिन कब करेंगे, वट सावित्री व्रत की पूजा हम कब करेंगे, क्योंकि सोमवती अमावस्या में हम पीपल की पूजा करते हैं और वट सावित्री व्रत में हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं, तो किस समय पे हम कौन सी पूजा करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि मासिक धर्म में बहनें किस प्रकार से वट वृक्ष की पूजा अर्चना करें और अपने व्रत को कैसे पूर्ण करें, संपूर्ण पुण्य फल कैसे प्राप्त करें। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि पहली बार जिन बहनों का यह व्रत है उनके लिए क्या विशेष नियम है, क्या अलग नियम है, पहली बार का कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान देना होगा जो हमारी बहनें पहली बार इस व्रत को धारण कर रही हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप लोग वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को और लोगों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए एक एक करके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करूंगी मासिक धर्म में जो हमारी बहनें हैं वो पूजन अर्चन किस प्रकार करें। तो देखिए, मासिक धर्म में आप सभी लोग जानते हैं कि 7वें दिन तक हम लोग पूजन अर्चन नहीं करते हैं। तो जो भी हमारी बहनें मासिक धर्म में है वो व्रत तो धारण करेंगी। व्रत किस तरह धारण करेंगी, जो भी उनके घर की परंपरा है, जैसे इस व्रत में अनाज खाने का नियम है, नमक खाने का भी नियम है, मीठा फलाहार करने का भी नियम है। तो ये चीज़ अपने घर के नियम के अनुसार आप सभी लोग देखकर उसी प्रकार से व्रत धारण कीजिएगा। अब पूजन अर्चन की बात होती है कि जब हम मासिक धर्म में आ जाते हैं ऐसे समय पर, तो पूजन अर्चन हमारे घर की जो महिला सदस्य होती हैं, चाहे वो ससुराल की हों चाहे मायके की हों, कोई भी महिला सदस्य हमारे निमित्त पूजन अर्चन कर देती हैं। हमारा जो पंखा होता है, हमारी पूजन सामग्री होती है, वो सब पूजन अर्चन कर देती हैं और पूजन किया हुआ जो पंखा है वो हम रखे रहते हैं। मतलब पति को उस पंखे से हवा करते हैं शुद्ध और स्वच्छ हो जाने के बाद, और जो वहाँ का सिंदूर होता है माँ गौरी जी को चढ़ाया हुआ, उसे भी सुरक्षित रख दिया जाता है। जब हम स्वच्छ हो जाते हैं, बालों को धुल लेते हैं, तब हम प्रसाद के रूप में उस सिंदूर को ग्रहण करते हैं। दूसरी बात, इस व्रत में जब तक कि हम पूजन अर्चन और दान नहीं कर लेते हैं तब तक हम निर्जला व्रत रखते हैं। तो आपको भी निर्जला तब तक व्रत रखना है जब तक कि आपके निमित्त पूजन अर्चन और दान ना हो जाए। अब यहाँ पर एक और विशेष बात है कि यदि आपका चौथा दिन है तो आप दान अपने निमित्त स्वयं कर सकती हैं, तब दान करने में कोई दोष नहीं है। बालों को धुलकर आप दान कर सकती हैं, लेकिन यदि आपका चौथा दिन नहीं है, उससे कम है, तो आप दान भी नहीं कर सकती हैं। तो आपके निमित्त दान भी जो भी सदस्य आपका पूजन अर्चन की हैं वही आपके निमित्त दान भी कर देंगी। आप मानसिक रूप से माता सावित्री जी, माँ गौरी जी का ध्यान करके, उनका स्मरण करके अपने अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना कर सकती हैं। अब बात आती है कि आप तब तक निर्जला रखेंगी जब तक कि आपका दान और पूजन का कार्य संपन्न न हो जाए। और जो बरगद का फल होता है, कोम्पल होता है, उसको लेकर थोड़ा सा और चने की दाल को निकाल कर, चने की दाल को 2.5 टुकड़ा तोड़कर हम लोग उसी को निगल कर, चबा कर नहीं, निगल कर हम लोग जल ग्रहण करते हैं। सबसे पहले दान पूजन करने के बाद, अपने से बड़ों का चरण स्पर्श करने के बाद उसी को निगल कर आप भी जल ग्रहण करेंगी। आपके निमित्त जब पूजन दान समाप्त हो जाएगा तो आप उसी को लेकर आप जल ग्रहण करेंगी और उसके बाद जो व्रत का आपके घर का नियम है उस प्रकार से आप व्रत धारण करेंगी। तो इस तरह से मासिक धर्म में व्रत नहीं छोड़ना होता है और पूजन भी हमारे निमित्त हम लोग किसी से करवा लेते हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो भी हमारी बहनें पहली बार इस व्रत को धारण करेंगी, तो पहला तो नियम ये होता है कि पहली बार वट सावित्री व्रत हो या सोमवती अमावस्या हो, मायके से सारी सामग्री आती है। लेकिन यहाँ पर जब वट सावित्री व्रत की बात आती है तो जो वस्त्र की बात होती है वो हम लोग अपने ससुराल का ही धारण करते हैं, विवाह के वस्त्र को ही धारण करते हैं। ये बहुत ही शुभ होता है। आपका चाहे पहली बार हो, चाहे कितनी भी बार आपने इस व्रत को रखा हो, आप यदि अपने विवाह से संबंधित साड़ियाँ पहनती हैं, ससुराल की साड़ियाँ पहनती हैं, तो ये बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं।
तो वस्त्र तो आप अपने ससुराल का, अपने विवाह का पहन लीजिएगा। बाकी जो पूजन की सामग्री है, दान की सामग्री, ये सब सामग्री मायके से आती है, यदि आपके घर का नियम है तो। नहीं तो आप अपने ससुराल की सामग्री से ही इस व्रत का पूजन अर्चन कीजिए। अब विशेष क्या है? विशेष ये होता है पहली बार के व्रत में कि हम लोग 5 की संख्या में दान करते हैं, जैसे 5 पंखे का दान। अब पंखे पर क्या रखा जाता है वट सावित्री व्रत में, उसे जान लीजिए। तो वट सावित्री व्रत में मुख्य रूप से जो दान किया जाता है वो बांस का पंखा, आटा, गुड़ और आम। कच्चा आम भी कर सकते हैं, पक्का आम भी कर सकते हैं आप लोग। और इसके साथ वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री, साथ में दक्षिणा तो हम रखते ही हैं। अब वस्त्र की जहाँ तक बात है, यदि आपको भगवान ने दिया है, आपकी शक्ति सामर्थ्य है, तो आप 5 पंखे पर सभी सामग्री रखकर 5 जगह साड़ी, मतलब साड़ी का पूरा सेट रख सकती हैं। यदि नहीं है उतना तो आप एक पंखे पर पूरी साड़ी की सेट रख दें, साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट जो भी आपको रखना है। और बाकी 4 पंखे पर आप कोई भी वस्त्र जैसे दुपट्टा, चुंदरी या ब्लाउज के पीसेस जो आते हैं वो आप 4 पंखे पर रख सकती हैं। इससे वस्त्र का जो नियम है आपका वो हो जाएगा। तो 5 पंखे पर आटा, गुड़, आम, श्रृंगार और वस्त्र। दान करने से पहले पंखे को आप हल्दी से थोड़ा सा कलर कर दीजिएगा, मतलब थोड़ी हल्दी लगा दीजिएगा। वैसे कलर किया हुआ पंखा अब आता है, तो आप इस तरह से पंखे का 5 पंखे और 5 सामग्री का दान कीजिएगा। पहली बार का ये हमारे यहाँ का नियम है, हम सभी लोग ऐसा करते आए हैं, इसलिए मैं इस नियम को बता रही हूँ। साथ में 5 सामग्री पर, 5 पंखे पर आप कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य रखिएगा। श्रृंगार की बहुत ज़्यादा सामग्री यदि आपके पास नहीं उपलब्ध है तो सभी पंखे पर आप सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, आलता, ये मुख्य श्रृंगार है, आप इतना तो 5 जगह पर रख दीजिएगा। तो इससे आपका श्रृंगार का जो दान है वो पूर्ण हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पीला सिंदूर ही दान किया जाता है, पीला सिंदूर ही पूजा में प्रयोग किया जाता है। और जब हम कोई व्रत उपवास रखते हैं, कोई पूजन अर्चन विशेष करते हैं, तो हमें पीला सिंदूर लगाकर ही पूजन अर्चन करना चाहिए। तो जहाँ तक हो सके पीले सिंदूर की डिब्बी ही हमें दान में देनी चाहिए। सिंघौरा को लेकर आपको पूजन करने जाना है, और हमेशा ही हम लोग सिंघौरा लेकर पूजन करने जाते हैं, परंतु जो सिंघौरा का सिंदूर है वो हम माता गौरी जी को अर्पित नहीं करते हैं। केवल बट वृक्ष पर थोड़ा सा लगाकर अपनी मांग में लगा लेते हैं, और माता गौरी जी के लिए हम पूजा का अलग से साफ सिंदूर ले जाते हैं, उसी को हम माता गौरी जी को अर्पित करते हैं। कभी भी अपने सिंघौरा का सिंदूर जो हमने प्रयोग किया है उसे कभी भी देवी देवताओं को अर्पित नहीं करना चाहिए। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बट वृक्ष के पास जो भी माता गौरी जी को हम श्रृंगार अर्पित करते हैं वो सब हम लोग दान कर देते हैं, केवल सिंदूर वहाँ से लेकर अपनी मांग में हम लोग लगाते हैं। अब बात आती है सोमवती अमावस्या की। तो देखिए यह व्रत जो है, यह अमावस्या जो है सोमवार को पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि 26 तारीख दिन सोमवार को अमावस्या सुबह 10:54 पर प्रारंभ हो रही है, लगभग 11 बजे, और समाप्त हो रही है 27 तारीख दिन मंगलवार को सुबह 8:30 पर। तो जब उदया तिथि की अमावस्या हमें प्राप्त होती है तब हम सोमवती अमावस्या की पूजा करते हैं। वट सावित्री व्रत की पूजा हम दोपहर के समय करते हैं, और सोमवती अमावस्या की पूजा हम प्रातःकाल करते हैं सूर्योदय के साथ। तो इस बार हमें सूर्योदय कालीन अमावस्या प्राप्त नहीं हो रही है, तो इसलिए सोमवती अमावस्या इस बार नहीं पड़ रही है। वैसे बताया जा रहा है कि पूरे वर्ष भर 2025 में सोमवती अमावस्या नहीं पड़ रही है, अर्थात सोमवार के दिन अमावस्या नहीं पड़ रही है, ऐसा एक संयोग है ये। तो इसलिए बहनें ये ना सोचे कि सोमवार को यह अमावस्या पड़ रही है तो हम कैसे सोमवती अमावस्या की पूजा करें और कैसे वट सावित्री की करें। इस बार केवल हमें वट सावित्री की पूजा अर्चना करनी है, और अगले दिन स्नान दान की अमावस्या है, तो अगले दिन आप पीपल पूजा करेंगे, पीपल में जल अर्पित करेंगे, अपने पितरों के निमित्त दान तर्पण इत्यादि सब कुछ मंगलवार के दिन हमें करना है, जिसे कि भौमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो इस बार इस बात को लेकर बहनों के मन में काफ़ी दुविधा की स्थिति थी कि सोमवती अमावस्या पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, क्योंकि दोनों ही व्रत अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और दोनों ही व्रत अखंड सौभाग्य के लिए है, तो दोनों ही व्रत हम नहीं छोड़ सकते। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इस बार हमें सोमवती अमावस्या की पूजा नहीं करनी है। वैसे तो पीपल पूजा हमें प्रतिदिन करनी चाहिए, रविवार का दिन छोड़कर। तो आप जल इत्यादि यदि नियमित रूप से अर्पित करते हैं तो आप जरूर कीजिए। और वट वृक्ष की जो पूजा है वट सावित्री की, इसे आप विधि विधान से इसकी पूजा अर्चना कीजिए। तो इस बार ये तीनों जो दुविधा वाले प्रश्न थे उसे मैंने क्लियर किया। आशा करती हूँ आप लोग अच्छी तरह से इस बात को समझ गए होंगे।
मेरी सभी बहनों को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माता गौरी जी आपका अखंड सौभाग्य सदा सर्वदा बनाए रखें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।